मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 9th क्लास की हिंदी की बुक, सेकंड लेसन कबीर के शब्द। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर चल रहे थे अपने, तो सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज है 7 वाला क्वेश्चन। देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो काव्य सौंदर्य के अंदर आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दर्शाना है। इसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को दर्शाना है। दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। तो मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया था कि हस्ती पर चढ़कर कोई ज्ञानी व्यक्ति आता है तो उसे सहज दुलीचा ही देना चाहिए। अर्थात यह नहीं कि वह बड़ा व्यक्ति बनकर आ रहा है, मतलब हाथी पर चढ़कर आ रहा है, तो उसके लिए हम अलग अलग पकवान करें तो उनमें हमारा क्या है, समय व्यस्त हो रहा है। हमें तो क्या है, उसका ज्ञान ही तो ग्रहण करना है। तो है साधारण रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसे ओनली दुलीचा बैठने के लिए दे सकते हैं, बिछाकर दे सकते हैं। स्वान रूप संसार है भूखन दे जर जखमारी। स्वान के जिस प्रकार कुत्ता हाथी को बाजार में देखकर भौंकने लगता है, और भौंकने से क्या होता है, क्या हाथी डर तो ना जाता है, क्या हाथी मर तो ना जाता है, वह तो वही जहाँ उसको जाना होता है वह चला जाता है। तो स्वान के भौंकने से कुछ फायदा नहीं होता है, वह तो भौंककर रह जाता है, लेकिन उसका समय अवश्य बर्बाद हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया है। तो इसमें हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को बताना है। तो पहला लिखिए इसमें भाव सौंदर्य, इसमें आंसर में लिखिए 7th के आंसर में भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य के अंदर लिखिए, ज्ञान का महत्व, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी, मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीची डालकर करना चाहिए, सहज गलीची डालकर करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीचा डालकर करना चाहिए। ऐसा कहते हुए, ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए यदि आप हाथी पर सवारी करते समय साधारण वस्तु डालते हो तो वह क्या होता है, लोग उसकी आलोचना करते हैं, मतलब आपके बारे में कहते हैं, देख इतना बड़ा व्यक्ति है और देख ये छोटा मोटा ही इसके ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा भारी सा उस पर डाले और उससे पे सवारी करें, अपना सौंदर्य दर्शाएं, अपने बारे में चारों तरफ फैलाएं। तो वह कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा करोगे तो समाज अवश्य ही आपकी आलोचना करेगा। तो आप क्या लिखे अपना, आपने क्या लिखा है, मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीची डालकर करना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार, ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है तो, कुत्ता रूपी संसार यदि उसकी आलोचना करता है तो मनुष्य को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आलोचना करता है तो मनुष्य को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कोई कार्य के लिए बाहर जाते हो या थोड़ी सी भी ऊंचाइयों को छूने लगते हो तो कई लोग आते हैं, वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपने कार्य अच्छा नहीं किया, या कोई भी कार्य करते समय आपको बीच बीच में टोकेंगे कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि आपको आगे पहुंचना है तो समाज की और दुनियादारी की सारी बातों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखिए, संसार रूपी कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है तो मनुष्य उसकी परवाह नहीं, मनुष्य को उसकी परवाह नहीं
नहीं करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करते हुए उसे आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, ऐसा करते हुए उसे आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही इंसान बड़ा होता है, लेकिन वह अपना बड़प्पन यदि दिखाता है तो वह व्यक्ति नीच कर्मों में आ जाता है, नीच व्यक्ति में माना जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति को जब हर चीज का अनुभव हो जाता है तो वह गांव की, समाज की, इन लोगों की परवाह नहीं करता है। तो इसमें ये हो गया आपका भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि कुत्ते की रूपी जो संसार है वह भोंकने वाला है, जो भोंककर रह जाएगा। समय उन्हीं का व्यतीत होना चाहिए, ना कि आपका। जो आप कार्य कर रहे हो उसे मन से, लगन से आपको करते रहना चाहिए। जब भी आप पहला कदम आगे बढ़ाओगे ऊंचाइयों को छूने के लिए, जब भी आपने पहला कदम बढ़ाया, यदि आपने उससे जीत हासिल कर ली है तो समाज अवश्य ही आपको आकर कहेगा कि तूने ये जो कार्य किया है अच्छा नहीं किया है। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपकी यदि परवाह करेंगे तो वह व्यक्ति कहेंगे कि आपने जो कार्य किया है वो अच्छा किया है। वो आपकी जो बातें हैं, जो आपका कार्य है, उनको क्या करेंगे, और अधिक ऊंचा बनाने की कोशिश करेंगे। और कई व्यक्ति ऐसे आएंगे जो आप कार्य कर रहे हो उसको कम करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से आप जो पढ़ाई है उसको बंद कर दो, जो कार्य कर रहे हो उसको आप बंद कर दो, ताकि आप ऊंचाइयों को ना छू सके। तो इस प्रकार से कबीरदास जी बता रहे हैं कोई भी व्यक्ति जब भी आगे बढ़ेगा, आगे कार्य करेगा, यदि कोई वह ज्यादातर होता है कि जो कोई लड़की वगैरह होती है तो लड़की के ऊपर ज्यादा उंगली उठाई जाती है। जब तक वह शादी नहीं होती है तब तक तो घर वाले टोकते रहते कि समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा कि ये लड़की बाहर जाती है, ये कार्य करती है, तो टोकेंगे, तो यह कार्य तुम्हें नहीं करना है। तो फिर वह क्या करती है, वह वहीं रुक जाती है। तो समाज को वह देखकर रुक जाती है। यदि उसको आगे बढ़ना है तो वह समाज को देखकर नहीं, अपने स्वयं को, ज्ञान को देखकर उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज तो ये है कि जो आगे बढ़ेगा उसको अवश्य रोकेगा। तो कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि समाज की परवाह किए बगैर, दुनिया की परवाह किए बगैर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब लिखिए इसमें शिल्प सौंदर्य। पहला था भाव सौंदर्य, अब है इसी का शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य, इसके अंदर लिखिए, पहला लिखिए, यह सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ। इसके अंदर सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग है, या इस दोहे में या इस साखी में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग है। इसमें सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग है। सद्दुकड़ी भाषा होती है, इसका प्रयोग इस पद्य में, इस दोहे में किया गया है। इसमें हस्ती, स्वान, हस्ती यानी हाथी, स्वान यानी कुत्ता, हस्ती, स्वान, ज्ञान, हस्ती, स्वान, ज्ञान, आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। हस्ती, स्वान, ज्ञान, ये शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसमें लिखिए, इसमें हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। इसमें दूसरा लिखिए, शिल्प सौंदर्य में दूसरा लिखिए, तुकांत युक्त इस रचना में, तुकांत युक्त इस रचना में स्वर मैत्री अलंकार है। स्वर मैत्री अलंकार है। तीसरा लिखिए, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। 8 वाला क्वेश्चन है,
मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? काबा, काशी, राम में, रहीम में, मंदिर में, मस्जिद में। तो आप लिखिए इसके अंदर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग वैराग्य तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के लिए मंदिर में जाता है, कोई अपने देवता के लिए मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई अपने तीर्थ स्थानों में खोजता है, कोई अपने तीर्थ स्थलों में खोजता है, कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर, कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। ठीक है, 7 और 8 वाला क्वेश्चन आ गया समझ में। 9 वाले क्वेश्चन की कल बात करेंगे। थैंक यू क्लास।